वंदना गर्ग ने लिखा है, अनंत श्री, माई चाइल्ड 9 ईयर इज वेरी अपसेट अबाउट लूजिंग एवरीवन हु आर क्लोज टू हर, एज ऑल विल डाई. शी इज नॉट एबल टू टेक दिस थॉट आउट ऑफ हर माइंड. सेज आई हैव एवरीथिंग बट आई एम वेरी सैड. बहुत सुंदर है. देखिए, 9 साल की बच्ची समझ के एक बड़े ही खूबसूरत सोपान पर होती है, बहुत ही संभावनाशील सीढ़ी पर है. 9 साल एक बहुत ही अच्छी अवस्था है जब बहुत कुछ समझा जा सकता है. आजकल के बच्चे देखिए संवेदनशील भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, और कई सारी चीज़ें तो बच्चे समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं, लेकिन हम उनके साथ सहयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी पुरानी मान्यता के हिसाब से चल रहे होते हैं. हमारा ढंग ढांचा कुछ पुराना होता है, तो हमको देखना है कि हम इसको कैसे देखें. मान लीजिए आपकी 9 साल की बच्ची है, बेहतर हो कि वो भी इस समय सुन रही हो, क्योंकि बच्चे बहुत सुनते हैं. मैं अपनी तरफ जाता हूं कि मैं जब 9-10 साल का था तो मैं क्या सोचता था, समझता था, तो कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूं कि 9-10 साल में तो लगता है बहुत मैच्योर हो गए थे. कितना तो हमने पढ़ डाला था, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ डाला था, कितनी चीज़ें समझ में आती थी. तो इसीलिए मैं आश्चर्यचकित नहीं होता हूं कि 9-10 साल के बच्चे बहुत समझदार नहीं होंगे. वो बहुत समझदार हो सकते हैं. ये भाव कि हम खोएंगे सबको, मृत्यु होगी, बच्चे को पकड़ता है, पकड़ता हमको भी है, हमको भी पकड़ता है ये भाव. लेकिन हम इतने क्लेवर हो चुके हैं, इसको जल्दी हटा देते हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है. और हम तो ऐसे जीते हैं जैसे हम 1000-2000 साल का बॉन्ड साइन करके आए हैं. किसी की जीने की स्टाइल देखो, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, ऐसे मुंह फुला रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है. ऐसा लगता है इसके पास कम से कम 1000-2000 साल का टाइम तो होने चाहिए. इतने इत्मीनान से चल रहा है, ये इतनी बेकार की बातों में लगा हुआ है, काम की बातों की तरफ तो जा ही नहीं रहा है. तो बहुत वक्त होना चाहिए इसके पास. हम लोग तो ऐसे ही जीते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं. लेकिन बच्चों में देखिए थोड़ी तेजी है, जल्दबाजी है, उत्साह है, उनके अंदर जीवन ऊर्जा का एक उफान है. तो जब बच्चे अपनी संवेदनशीलता में होते हैं तो उनको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जीवन ऐसा क्षणभंगुर है. आज है, कल नहीं हो सकता है. जो लोग आज हमारे साथ हैं कल नहीं हो सकते हैं, और हम स्वयं भी नहीं हो सकते. हम प्रायः बच्चों से ये बातें नहीं करते. बच्चों से हमने मृत्यु की बात करना बंद कर दिया है, जबकि बच्चे ही उसको समझ सकते हैं. वो बहुत संवेदनशील हैं. भारत की एक बहुमूल्य और अप्रतिम पुस्तक है कठोपनिषद. कठोपनिषद में देखिए छोटा सा बच्चा नचिकेता यम के यहाँ जाकर यम से संवाद करता है, और वो छोटे से बालक का यम से जो संवाद है उस पर यह पुस्तक बनी कठोपनिषद. मृत्यु के रहस्य को उजागर करती हुई एक अनूठी देन विश्व को जो भारत ने दी है कठोपनिषद के रूप में. उसमें भी छोटा सा बच्चा ही है, क्योंकि पिता ने कहा नाराज होकर कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, यम को देता हूं. तो नचिकेता बच्चा था तो वो चल दिया. कोई बड़ा होता तो कहता अरे मृत्यु को कैसे दे दिया, ऐसे कैसे मृत्यु में जाएंगे. फिर नचिकेता मृत्यु का रहस्य पूछता है, क्या है मृत्यु, मुझे बताइए. यम कहते हैं जो मृत्यु का देवता है, वो नचिकेता को अनेक प्रलोभन देता है. वो कहता है मेरा रहस्य ना जान, ये बिल्कुल अलग बात है, तो ये ले ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन नचिकेता अड़ा रहता है. वो कहता है मुझे तो बस यही जानना है कि आपका रहस्य क्या है. तो बच्चों को बताएं मृत्यु का रहस्य, और उसके लिए जरूरी है कि पहला तो प्रयास वो यहीं से शुरू करें कि जो तुमने जाना है वो सच है.
बच्चा हिल जाता है क्योंकि वो उसको महसूस करने लगता है, वो उसको जीने लगता है, उसको लगता है कल कल ऐसा हुआ, अब ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन जो भी होने वाला है वो तो कल ही होने वाला है। वो 20 साल बाद हो, वो 30 साल बाद हो, 50 साल बाद हो। तो अब देखिए, अब ये सोचना जो है ना कि कितनी कमाल की, नचिकेता भी 9 साल का ही था, तो अपनी बच्ची को नचिकेता बनाए, नचिकेता नहीं तो नचिकेती ही बनाए भाई, उसको थोड़ा फेमिनिन कर दें, नचिकेती कर दें। 9 साल का नचिकेता यम से संवाद करता है तो 9 साल की नचिकेती भी तो मृत्यु के आमने सामने हो सकती है। और बच्चे से झूठ मत बोलें, उससे कहें कि हाँ ठीक है, जो तुमको समझ में आ रहा है वो सच है, हो सकता है कल को कुछ भी हो सकता है, जीवन ऐसा ही है, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन यही जीवन की सुंदरता भी है। तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि हम आज के इस प्रेजेंट मोमेंट को जिएं पूरी तरह, पूरे प्रेम से, उत्साह से, पूरे डिग्निटी से ओवरफ्लो होकर इस प्रेजेंट मोमेंट को जिएं। क्योंकि बच्चे में जो बचपने की भावना आएगी वो यही आएगी कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, नाइंसाफी है, क्योंकि वो मानता है कोई ईश्वर है जो नियंत्रित कर रहा है, तो उस ईश्वर से शायद कुछ हम दरख्वास्त लगा दें, कुछ प्रेयर कर दें, कुछ हम ऐसा कर दें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम बच्चे को बताएं, हम खुद यम बने, उसके लिए उसके गुरु बने। माता पिता को हमेशा चाहिए बच्चे के लिए गुरु की भूमिका अदा करें और कहें कि नहीं पता मुझको कि कल क्या होगा, ये सच्चाई है, सुबह आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी हम नहीं जानते, ये बिल्कुल तय बात है, हम झूठा आश्वासन कैसे दें, लेकिन हमको ये भी तो नहीं पता कि नहीं ही खुलेगी, होता है। इसलिए जीवन जिया जाता है आज के इस क्षण में, इस लम्हे में। तो प्रेम से भरकर इस क्षण को जीना शुरू करें, उससे भागना न सिखाएं, उससे आंखें चुराना न सिखाएं। और यकीन मानिए, जो बच्चा जीवन की क्षणभंगुरता को देख लेता है, जो इस ट्रांजिएंट फ्लो ऑफ लाइफ को देख लेता है, उसके अंदर समझ का एक अलग ही आयाम उतरता है, एक अलग डायमेंशन उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का आता है कि भाई अगर जीवन ऐसे ही है जैसे किसी पत्ते पर ठहरी हुई ओस की बूंद, पत्ता हिलता है, ओस की बूंद गिर जाती है, जिसको कबीर भी कहते हैं कि कच्ची मिट्टी के बर्तन जैसा जीवन है, धक्का लगता है फूट जाता है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, लेकिन इस क्षण में प्यार पूरा है। तो इस क्षण में जो प्यार पूरा है उसको पूरे होकर जीना है। फिर इस अंतर्दृष्टि से कोई नई यात्रा निकलेगी, कौन जाने ये 9 साल की बच्ची नचिकेती ही बन जाए, ये मृत्यु के रहस्य को उद्घाटित करने की तरफ बढ़े। ऐसे नहीं कि हम मृत्यु को जीत लेंगे। जब नचिकेता भी गया था यम के पास तो उसको ये गलतफहमी नहीं थी कि हम जीत लेंगे मृत्यु को, उसको तो पता ही था कि ये है मृत्यु और मृत्यु का आयोजन, उसका ढंग ऐसा ही है, नचिकेता को पता था। वो तो बस जानना चाह रहा है कि भाई ये सब क्या है, ये गोरख धंधा क्या है। तो वो उस गोरख धंधे को जानने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी इस जीवन को जानने की कोशिश कर सकते हैं। यकीन मानिए, जो बच्चा इतना संवेदनशील हो जाता है वो जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, कुछ प्रामाणिक जीवन जीने की कोशिश करेगा, क्योंकि मृत्यु को देख लेना ही जीवन की तमाम व्यर्थताओं से हट जाना है, जीवन की तमाम क्षुद्रताओं से, ट्रिवियलिटीज से हट जाना है, क्योंकि कैसे उन चीज़ों में पड़ेंगे। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, इसीलिए मैंने कहा बचपन में मैं जाकर उसको देख सकता हूं और इस बच्ची से एक तारतम्य, एक सामंजस्य, एक हार्मनी मुझे महसूस होती है। क्योंकि जब मैं था, मैं तो और भी छोटे की तरफ जाता हूं, 9 साल से पहले भी मुझे भी यही एहसास था, लेकिन मुझे
शुरुआत में बेशक परेशानी हुई होगी, भय भी लगा होगा, सारी चीजें, लेकिन उसने मुझे अलग किया जीवन की तमाम मूर्ताओं से, तमाम जड़ताओं से उसने अलग कर दिया। और आज जो है वो आपके सामने शांति का एक जो दरिया था वो उमड़ता घुमड़ता हुआ मेरे पास चला आया। क्योंकि मृत्यु को देख लेना, समझ लेना, स्वीकार कर लेना जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, हमारे प्रियजनों के मूल्य को अनेक अनेक गुना बढ़ा देता है। ऐसे तो हम हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या ये नहीं इसका पहलू हो सकता है कि जिस बच्चे को दिखाई देता हो कि ये मेरी माँ जो आज सामने खड़ी है ये कल नहीं हो सकती है मेरे सामने, तो आज के इस क्षण में जो हमारा प्रेम है वो कितना अनूठा हो जाए। इस क्षण को हम खोएं ना, सृजनात्मक बना दें। जो बच्चे संवेदनशील होंगे उनको ये बात पकड़ेगी, उम्र कोई भी हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, 9 साल होता है। तो इसलिए इसको किसी दुर्घटना की तरह, अस्वाभाविक स्थिति की तरह ना लेकर एक ब्लेसिंग की तरह लें और ये मानकर चलें कि जो सामने बच्चा ऐसे प्रश्न खड़े करता है उस बच्चे के ऊपर दैवीय कृपा है, उसके ऊपर अस्तित्व की अनुकंपा है, वो ब्लेस्ड है कि वो ऐसी बात को देख पा रहा है, पूछ पा रहा है। नहीं तो कहाँ बच्चों को लगता है, एक बच्चा एक खिलौना ले आता है, एक गुड़िया ले आता है, एक कोई कार ले आता है खिलौने की, वो उसको ही परमानेंट बनाने की कोशिश में लगा रहता है। उसको लगता है कि जैसे यही शाश्वत हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। दिखता ही नहीं, उसको सामने देख कर भी नहीं दिखता। और किसी को दिख जाए तब तो आपको अपने को धन्यभागी समझना चाहिए। बुद्ध के माता पिता ने कोशिश करी, खासतौर से पिता ने, कहते हैं कि उनको दुख ना दिखे, जीवन में बिखराव ना दिखे, मृत्यु ना दिखे, बड़ी कोशिश करी, लेकिन बच्चा तो बच्चा किसी न किसी रूप में, कहते हैं बुद्ध को अंत में दिखा, उसने बदल दिया। उस मृत्यु के दर्शन ने उनको बदल दिया, बीमारी के दर्शन ने बदल दिया। जीवन ऐसा है, इसके यथार्थ को स्वीकार कर लेना हमको पीड़ित नहीं करता है, हमको और इनलाइटेंड बना देता है, हमको और ज्योतिर्मय बना देता है। इसलिए ऐसे बच्चों का सम्मान करें, उनको समझाएं नहीं, उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें। अगर कभी लगे कि बच्चा महीना 2 महीना भी इसमें इन्वॉल्व है, परेशान है, रो रहा है, तो रोने दें। उसको बस एक ही बात बोलें कि ये सच है, जो तुमको पता चल रहा है ये सच है। जीवन ऐसा ही क्षणभंगुर है, जीवन ऐसा ही ट्रांजिएंट है। क्यों है ऐसा? बच्चा पूछेगा क्यों है ऐसा, तो इसका जवाब है कि ऐसा ही है। क्यों का कोई जवाब नहीं। क्या कोई ईश्वर है ऐसा करता है? नहीं, कोई ईश्वर नहीं है जो ऐसा करता है। ये अस्तित्व का नियम है। क्या कोई ईश्वर इसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि कोई ईश्वर जैसी चीज कहीं नहीं है। क्योंकि बच्चे को हम फिर डाइवर्ट करने के लिए ऐसी ही झूठी प्रार्थनाओं में, विश्वासों में डालने की कोशिश करते हैं और वो उलझता चला जाता है। बच्चे को ये बताना है कि मृत्यु का दर्शन ही उसके भीतर ईश्वरत्व को जन्म देता है। अमृत का जन्म मृत्यु के दर्शन से आता है। कुछ है हमारे भीतर जो नहीं मिटता और कुछ है जो मिटता रहता है। और फिर उसको थोड़े और लाइटर चीजें समझा सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं कि देखिए मरना तो हर क्षण घटता है। जैसे अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हमारी तमाम सेल्स रोज मर रही हैं, रोज पैदा हो रही हैं। एक एक कोशिका जो मरती है तभी कोई अगली कोशिका आती है, जीती है। ये हमारा सेलुलर डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन कंटिन्यू है। स्किन सबसे पहले, तमाम ऑर्गन्स, उसके बाद 2.5-3 साल में पूरा शरीर रिन्यूड हो जाता है, एक एक सेल बदल जाती। तो हमारे भीतर भी ये मरने और जीने की प्रक्रिया चल रही है। और एक
पड़ाव पर मरना, दूसरे पड़ाव पर जीना होता है। जब आप अपने छोटे बच्चे या बच्ची के सामने खड़े हों और अपने बड़े होने को उसको दिखाएं तो कहें जब मैं छोटा था तो वो बच्चा मर गया तो ये बड़ा पैदा हो गया। आज इस बड़े शरीर के अंदर वो बच्चा कहाँ है? मरा ही तो होगा, खत्म ही तो हुआ होगा, वो रूप मिटा होगा, वो फॉर्म डिस्ट्रॉय हुआ होगा, तो नया फॉर्म क्रिएट हुआ होगा। नहीं तो कैसे होता? जो लोग इन बातों को नहीं समझते वो बहुत स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी युवावस्था को पकड़ के रखना चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही जवान रहेंगे, कभी चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगे। कई तो बच्चों को ये भावना भी पकड़ जाती है अपने माँ बाप को देखकर, मरना तो अलग बात है, वो जब देखते हैं क्या अच्छा मम्मी, अच्छा पापा आप भी बुढ़े होंगे, तो उनको लगता है नहीं 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 आपको बुढ़ा नहीं होना है। लेकिन आप इसकी दूसरी अनुगुण सोचिए, आपको बुढ़ा नहीं होना है इसका मतलब आपको जवानी में ही विदा लेनी है। अगर कोई कहे कभी बड़े स्थान से कि मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो बिल्कुल साफ है, आप वृद्ध नहीं होंगे क्योंकि आप युवा ही विदाई ले लेंगे। लेकिन अगर जीवन में रहेंगे, बचपन से वृद्धावस्था तक तमाम उतार चढ़ाव होंगे। जो आज है वो कल नहीं होगा। एक रूप का मिटना, दूसरे रूप का जन्मना है। ये सुंदर है, ये सुंदर है। एक पेड़ से पत्ते झरते हैं तो नई कोपले आती है। जीवन का यही नियम है। झरते हुए पत्तों का अपना सौंदर्य है, लेकिन हमारे इस इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशन में जो सबसे सुंदर बात है वो यही है कि जब मृत्यु का एहसास हो तो इस क्षण का जो जीना है वो भरपूर हो जाए, वो किसी मूर्खता में लिपटा हुआ न रहे, वो किसी जड़ता में लिपटा हुआ न रहे। ये क्षण भरा पूरा हुआ हो जाए, इसके बाहर कुछ न रह जाए, तो बस फिर मृत्यु के पार चले गए हम। ऐसे ही जीना है और बच्चों के साथ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ऐसे ही। और एक दिन हम देखेंगे कि बच्चे भी हंसते मुस्कुराते हुए मृत्यु की बात कर पाएंगे। जिस घर में बड़े और बच्चे मृत्यु की बात भी मुस्कुरा कर सकते हों, वो घर ही स्वर्ग होता है। हमेशा ध्यान रखें, कहीं स्वर्ग और जन्नत कहीं किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। जहाँ रात सोते समय जब एक दूसरे को प्यार से लोग विदा दें, अब आजकल तो किस करना भी अच्छा नहीं है सोने से पहले, कोरोना ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी जब आप गुड नाइट कहें किसी को, तो अगर ये भी आप मुस्कुरा कर कह सकें कि कल सुबह आँख खुलेगी तो फिर मिलेंगे और साथ में चाय पिएंगे, तब तक के लिए विदा, बढ़िया। बच्चे भी मुस्कुरा के कह सकें कि हाँ ठीक है, सुबह आँख खुलेगी तो साथ में बैठ के चाय पिएंगे, जो भी करेंगे। ज़रूरी नहीं सब लोग चाय पीते हों। इतना उसको लाइट आप ले पाएँ और इतना आप अपने साथ होने को मूल्य दे पाएँ कि हाँ ये मूल्यवान है ना। कितना मूल्यवान साथ होना, अमूल्य है और कभी भी बिखर सकता है। तो आपके जीवन में तो प्रेम इतना परिपक्व हो जाएगा कि उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हमको उस मुकाम तक आना है और अपने बच्चों को लाना है, और बच्चों के साथ मृत्यु की चर्चा करनी चाहिए। जिन्होंने नहीं करी है वो अब करें, आपस में करें। युवा लोग नहीं करते, जो युवा दंपति हैं वो नहीं करते चर्चा, तो आपस में करनी चाहिए। कल को मान लीजिए मैं नहीं रहा, मैं नहीं रही, तो फिर क्या होगा? बात करिए, सोचिए, इस पर दिमाग लगाइए कि फिर ऐसा क्या। रोज का सगल मत बनाइए, फिर तो आप न्यूरोटिक डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी बैठकर बात हो सकती है कि कल ऐसा हो सकता है। तो अगर हर घर में ऐसा होता हो तो आप समझिए कि मृत्यु कभी एक शॉक की तरह नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। वो जानते हैं ऐसा हो सकता है और वो ये जानते हैं इसको कैसे हैंडल किया जाए। जैसे अगर घर की लाइट चली जाए तो हमको पता है कि अब हमको ये इमरजेंसी लाइट जला लेनी है, ये मोबाइल की लाइट ऑन कर लेनी है, या हमको कुछ कर लेना है, क्योंकि लाइट जाने का बैकअप हमको पता है। और जब जीवन की लाइट जाती है तो उसका बैकअप हम किसी को बताते ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि अब क्या करना है। तो सब एकदम बिवाइल्डर्ड हो जाते हैं, एकदम भौचक्के रह जाते हैं और बड़े
आहत हो जाते हैं। तो उस अर्थ में आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी प्यारी बच्ची मिली है, और मैंने उसका नाम नचिकेती ही रख दिया है, क्योंकि 9 साल का बड़ा एक का सामंजस्य बैठ गया है। और उसको ब्लेस करता हूँ कि वो इसमें प्रवेश करे और अपने एक एक क्षण को सुंदरता से जीना शुरू करे। वो ईमानदार रहे, आप ईमानदार रहें, कोई भी झूठा उत्तर नहीं। और फिर देखना इसी बच्ची के अंदर से एक ठहराव, एक स्थिरता, एक समझ, एक इनलाइटनमेंट बड़े ही अनूठे ढंग से निकल कर सामने आएगा।